उसके लिए आपको 7% कीमत मिल रही। 10 साल के थोड़ा ज़्यादा मिलेगी आपको, 7.5 पौने 8 मिल जाएगी। लेकिन कहीं ऐसा हो जाए कि जो 2 साल वाली वो ज़्यादा देने लगे और 10 साल वाली उसी लेवल पे बनी रहे, तो यानी यील्ड उलट गई, उलटवासी हो गई, इधर वाली ज़्यादा हो गई, इधर वाली कम हो गई। ये क्यों होता है, इसका क्या मतलब है हमारे लिए, ये समझाएं। कीर्तन, ये क्यों होता है और ये क्या है ये? नीरज जी, सबसे पहले तो आपने जो समझाया उसके ऊपर थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। देखिए, आज एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप किसी भी एक बैंक में भी जाएंगे और बैंक को कहेंगे मुझे 1 साल का फिक्स डिपॉजिट रखना है, तो बैंक आपको 6% ऑफर करता है। पर अगर आप 5 साल का डिपॉजिट रखेंगे तो बैंक आपको शायद 7% ऑफर करेगा। बहुत बेसिक लॉजिक है कि आप जितने ज्यादा समय के लिए पैसा रखेंगे उतना ज्यादा शायद आप रिस्क ले रहे हो, क्योंकि आपको पता नहीं है 5 साल बाद बैंक रहेगा कि नहीं। पर 1 साल बाद बैंक रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी आप ज्यादा जज कर सकते हो। तो 1 साल का रेट कम होता है, 5 साल का रेट ऊपर होता है, ये नॉर्मल है। अब किसी भी बैंक की ब्रांच में चले जाइए, आपको यही दिखेगा, राइट। अब अगर ये उल्टा हो जाए, अगर आप बैंक में जाए और बैंक आपको कहे कि मैं 1 साल के लिए 7% दूंगा पर 5 साल के लिए मैं आपको 6% दूंगा, तब एबनॉर्मल सिचुएशन आ जाती है, जिसे आप यील्ड कर्व कहते हैं, राइट। अब इसे समझना कैसे? देखिए, जो शॉर्ट टर्म रेट होता है 1 साल का 2 साल का, वो आपके आरबीआई या फेड जो करता है उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट। इसका मतलब अगर आरबीआई मार्केट से लिक्विडिटी खींचने की कोशिश कर रहा है या रेपो रेट बढ़ा रहा है, तो ये रेट्स बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। ये आरबीआई जो कर रहा है उसका इंपैक्ट शायद 10 साल वाले पे या 5 साल वाले पे उतना नहीं होगा जितना 1 या 2 साल वाले पे। तो जैसे ही फेड या आरबीआई रेट बढ़ाएंगे, ये 1 साल 2 साल वाले रेट्स बढ़ जाएंगे, राइट। और जो 5 साल या 10 साल वाला जो रेट होता है ना, वो लार्जली आपको ये दिखाता है कि इकोनॉमी में आप फ्यूचर में कितना जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो शॉर्टर एंड ऑफ द कर्व 1 साल 2 साल, उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है फेड क्या कर रहा है उससे। और लंबे समय का जो 10 साल का होता है, वो आपको ये दर्शाता है कि शायद ग्रोथ बढ़ने वाली है या कम होने वाली है। अब आप देखिए, यील्ड इन्वर्जन क्या है? यील्ड इन्वर्जन मैं कह रहा हूं कि 1 साल वाला 2 साल वाला बहुत ऊपर चला गया, 10 साल वाला नीचे चला गया। यानी आप कह रहे हो कि 1 साल 2 साल में आपके पास बहुत ही लिक्विडिटी क्राइसिस है, इसलिए इसके रेट्स बढ़ गए, या आपका फेड या आरबीआई रेट्स बढ़ा रहे इसलिए इसके रेट्स बढ़ गए। पर लॉन्ग टर्म में शायद जीडीपी ग्रोथ आप कम एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये एक सिचुएशन, ये थियोरेटिकली ये आपको हिंट करती है कि शायद आप एक रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि छोटे समय के लिए लोग ज्यादा पैसा देने के लिए रेडी है मार्केट से पैसा उठाने के लिए, पर लंबे समय में आपका जीडीपी ग्रोथ कम लग रहा है। तो थियोरेटिकली अगर आप देखें, पिछले बहुत सालों का डेटा ये दिखाता है कि शायद आपका यील्ड इन्वर्जन अगर हो गया है और 6 महीने तक ये यील्ड्स इन्वर्टेड रहते हैं, तो आगे के 12 या 18 महीने में रिसेशन आता है, इसलिए लोग डर जाते हैं जब यील्ड इन्वर्जन आता है। पर आप देखिए यूएस में क्या हो रहा है। ये बैंक क्राइसिस हुई उसके पहले अगर आप देखें तो 2 साल और 10 साल में गैप तकरीबन 1% का था, 100 बिप्स का। यानी आपका 2 साल वाला यील्ड 100 बिप्स या 1% ऊपर था 10 साल वाले से, इसलिए आपने कहा कि ये यील्ड कर्व इन्वर्टेड है। पर जैसे ही ये क्राइसिस आई बैंक की, ये यील्ड कर्व थोड़ा सा और फ्लैट हो गया, तो ये जो डिफरेंस 1% का था उससे वो 0.45% हो गया। ये दर्शाता है आपको कि शायद मार्केट में या फिक्स्ड इनकम में लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहले जो 1% का डिफरेंस था जो अभी 0.45 हो गया, शायद ये दर्शाता है कि फेड के पास अब उतना लेवरेज नहीं है मार्केट में जाके अग्रेसिवली रेट्स बढ़ाने के लिए। इसीलिए अगर आप देखें कि फेड फ्यूचर रेट जो क्राइसिस हुई उसके पहले ये डिनोट कर रहा था कि शायद आप 50 बिप्स से रेट्स बढ़ाएंगे, वो अब सेम डेटा पॉइंट 25 बिप्स दिखा रहा है। तो ये आउटकम है मेरे हिसाब से यील्ड कर्व्स में। गुरमीत, इसको सीरियसली लेना चाहिए क्या? कर जो फ्लैट हो रहा है या इन्वर्ट हो रहा है, डरा देते लोग। अभी बीच में बहुत भारत में भी हो गया था एक दिन, और यूएस में तो होता ही रहता है अक्सर। एक दिन कितना डरना चाहिए इससे? नहीं, जैसे कीर्तन ने बहुत अच्छा समझाया कि आगे अगर इन्वर्ट हो गया तो मतलब मंदी के संकेत हैं क्या? आप लोग ये सब देखते हैं कि नहीं? इनफैक्ट नीरज जी, बॉन्ड मार्केट ज्यादा रिलायबल इंडिकेटर है, मैंने हमेशा बोला है, और यील्ड कर्व स्पेशली काफी काफी रिलायबल इंडिकेटर है। अगर आप देखेंगे 10 में से 9 बार रिसेशन हुआ है, लैग इफेक्ट के साथ होता है, और इंडिया में यील्ड कर्व फ्लैट है। तो फ्लैट यील्ड कर्व ये बताता है कि आप शायद इकोनॉमिक ट्रांजिशन में है ना, आप अच्छे से मैनेज करेंगे तो अच्छा करेंगे।
खराब मैनेज करेंगे तो वहां भी इन्वर्ट होगा। इंडिया में यील्ड का फ्लैट है, तो आप 2 साल का खरीदे, 10 साल का बॉन्ड खरीदे, लगभग यील्ड सेम है 10-20 पैसे का। मेरा ये मानना है नीरज जी कि एक जो फंडामेंटल इशू जो जिस नीरज ने कीर्तन ने बहुत अच्छा समझाया है कि लॉन्गर रन अगर इन्वर्ट हो रहा है तो बाजार क्या बोल रहा है कि रिसेशन आने वाला है, तो मतलब इंटरेस्ट रेट फिर नीचे आएगा, इसलिए वो नीचे होने लगती है। और ये हमें पता है, आप जितना मर्जी कर लीजिए, लिक्विडिटी फैसिलिटी दे दीजिए, सब कर दीजिए, जब अगर बैंक यूएस का जो इकोनॉमी है वो क्रेडिट क्रिएशन से चलता है, वो इसलिए वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमी है। अब अगर आप बैंक पूरे टाइम डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में, सेफ्टी में लगेंगे कि मुझे रन ऑन द बैंक ना आए, अभय जी ने बोला रिस्क रेशियो बढ़ाएंगे, यहाँ पे कर्टेल करेंगे, अगर आप क्रेडिट क्रिएशन में बाधा डालेंगे, आपका ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का इशू है जिसका अपने आप में डिसइंफ्लेशनरी होता है, इम्पैक्ट होता है। तो कायदा ये कहता है कि जब सिचुएशन बिगड़ती है कि आपको पहले अपनी गलती माननी चाहिए। पहले जब आप स्टार्ट करके बोलते हैं कि मेरे से गलती हुआ कि हमने 12 साल तक पैसा प्रिंट किया, हमें नहीं करना चाहिए था, तो आप एडमिशन करते हो कि गलती हुई। अब आप उसको गलती को पूरा करने के लिए दूसरी गलती कर रहे हो, ओवर टाइटनिंग कर रहे हो। आप 12 साल का प्रॉब्लम 12 महीने में फिक्स नहीं कर सकते। आपको बैलेंस शीट है, आपको गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, बोलना चाहिए कि खाली मॉनेटरी पॉलिसी से नहीं होगा, हमें और रिस्पांस देना पड़ेगा। हमें क्या, जहां भी फूड में इन्फ्लेशन में मान लीजिए प्रॉब्लम है, तो क्या हम किसी तरह से कुछ फूड का कर सकते हैं, या हम कुछ और सप्लाई चेन इंप्रूव कर सकते हैं। ये कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अकाउंटेबिलिटी है। और आप देखिए अभी पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ना शुरू होगा नीरज जी, और पॉलिटिक्स बहुत कुछ कराता है, सब कुछ इकोनॉमिक्स नहीं है, और ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। जिसको इलेक्शन लड़ना है उसको तकलीफ होने लगेगी अगर रिसेशन होगा, एंड ट्रस्ट मी रिसेशन इज ऑल्सो अ फार बिगर प्रॉब्लम। तो कहना बहुत आसान है, शॉर्ट टर्म रिसेशन आएगा और हम बाउंस बैक कर लेंगे, एक्सेल शीट में ठीक दिखता है। तो मेरा ये मानना है कि इस टाइम पे थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए, और गवर्नमेंट, और आपको बोलना चाहिए कि 2% पॉसिबल नहीं लगता है इमीडिएटली लाना, क्या हम उसको पहले 3.5-4% पे ला सकते हैं। उसका लंबा रोड मैप बनाइए, इशू को कारपेट के अंदर डालने से कुछ नहीं। हम लोग ये हिंदी में कहते हैं सारा साल घूम खाया घर क्यों नहीं बनाया। पहले तो खूब पैसा बांटते रहे, सिस्टम में लिक्विडिटी झोंकते रहे, अब अचानक से 2% करना है और वही 6-7-8 महीने के अंदर, तो वो एक मुश्किल का दौर है। अनुराग, एक बहुत क्विक कमेंट लेना मैं ब्रेक से पहले। आप लोग वहाँ इस बात की सब चिंता करते हैं कि नहीं? ये देखिए, सारा खेल मनी फ्लो का है, सिस्टम में कितना पैसा है, कितना क्रेडिट है, उसी से जीवन चलेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके लिए जो शरीर को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी है डेट। तो अगर आप मेरा डेट ही मार दोगे तो मैं चलूंगा कैसे? चिंता कर रहे हैं आप लोग क्या? नीरज, उससे मुझे आपकी ना वो कविता ध्यान आ गई, वो पैसा हाथ का मैल नहीं, पैसा चेहरे की रौनक है। आप तो वैसे ही चमक रहे हैं बड़े, तो मतलब अच्छा चल रहा है। बट नहीं नीरज, देखिए यील्ड कर्व पे कभी एक बार चर्चा करेंगे, इस पे तो बहुत डीप चर्चा हो जाएगी। और आई डोंट बिलीव दैट इट्स अ प्रेडिक्टर, आई बिलीव इट्स देयर ऑन द सीन ऑफ क्राइम। मतलब मौका वारदात पर है वो, पर वो कातिल नहीं है, बट वो मिलता है जरूर सेशन के टाइम पे। देयर ऑयल प्राइसेस एंड ये दोनों रहते हैं, बट दे डोंट कॉज इट, दे आर द इम्पैक्ट, बिकॉज ये भी एक मार्केट है अल्टीमेटली, राइट? तो आई थिंक दैट्स ऑल। आई थिंक वी शुड मूव टू अदर टॉपिक्स नीरज जी, और हमारे पास जो टॉपिक्स आने वाले हैं उनको एड्रेस करते हैं, और उनमें भी हमारा कुछ समझ आएगा। आपको कुछ जोड़ना है बॉन्ड यील्ड में? इतनी चर्चा हो गई, मेरे को लगता है कि जो अगला शो करेंगे उसमें दूसरे इंडिकेटर्स भी लाइए आप, जैसे एक वो है इनरवियर, फिर एक लिपस्टिक इंडिकेटर, लिपस्टिक इंडिकेटर बहुत अच्छा है, फिर एक मिनी स्कर्ट हेमलाइन इंडिकेटर, इन सब पे भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। अंडरवियर इंडेक्स और लिपस्टिक इंडेक्स पे तो मैं डेफिनेटली एक दिन चर्चा करूंगा, उससे पता लगेगा कि आप मेन स्ट्रीट पे गए। एक तो वॉल स्ट्रीट और बैंक का हो गया मेन स्ट्रीट पे, पर मेन स्ट्रीट पे जो है इंडिकेटर्स वो क्या दिखा रहे हैं? कॉस्मेटिक कंपनीज हैं, उनकी सेल बिक रही है। रिसेशन में कॉस्मेटिक की सेल अच्छी हो जाती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि घर पे हैं तो चलो अच्छा दिखे, तो वो हो रहा है कि नहीं? बरसात के समय इनरवियर ज्यादा खरीदते हैं, बिल्कुल 4-6 सेट होने चाहिए, बिक जाएंगे तो क्या करेंगे। छोटा सा एक ब्रेक के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आईटी सेक्टर पे क्या हो रहा है, आईटी कंपनीज में क्या हो रहा है, और साथ ही कोई अननोन फियर तो नहीं मार्केट को जिसका डर लग रहा हो। बहुत छोटे से ब्रेक बाद तुरंत वापस आते हैं।